उतलंघा न्यूज दिखैया जम्मू दर्शक संगवारी मनला ए उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जेन सरोकार करथे आप मनला। देश के कारीगर मन बर पीएम विश्वकर्मा योजना के आज दिल्ली में हुई शुरुआत। भिलाई के वरिष्ठ कारीगर विश्वनाथ आचार्य घलो रहीन शामिल। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ करेगी। यह मौका में देश भर के कारीगर, शिल्पकार, सोनार, लोहार, चर्मकार जैसे 18 प्रकार के उद्यम करने वाला कारीगर मन ला संबोधित करत प्रधानमंत्री कहिन कि कारीगर मन के कारण ही देश के विकास अधिक तेज गति से हुआ थे। उनकर कहने से कि भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी खानदान के अनुसार कतकुन किस्म की कारीगरी और शिल्प के काम आज भी जिंदा है, जिनला कोनो भी जगह में नहीं सिखाए जा सके बल्कि घर में रह के सीखे जा सकत है। ये कार्यक्रम में भिलाई के वरिष्ठ शिल्पी और कारीगर वी विश्वनाथन आचार्य घलो शामिल हो रहे हैं। दिल्ली से श्री आचार्य बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होए बर उनला प्रधानमंत्री के कार्यालय से न्योता मिले रही से। उनका कहने रहे से कि वो खुद कारीगर होए के नाते देश भर में कारीगर, शिल्पी, सुनार, लोहार, कुम्हार मन के संगठन बना के काम करते हैं, जेखर ले उमन के अधिकार के रक्षा हो सके। उनका कहने रहे से कि उनकर संस्था वंशानुगत आर्टिजन डेवलपमेंट फाउंडेशन के लगातार प्रयास के स्थिति ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुरुआत हुई है। अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग, हेयर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े धुलने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, ऐसे अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। पूरी दुनिया का बाजार आपके लिए है। आपका जो हुनर है, आपका जो स्किल है, आपकी जो कारीगरी है, उसी कारीगरी को हम लोग भारत सरकार आगे बढ़ाने के लिए इस योजना को लाई है। आप अपनी कारीगरी को आगे बढ़ाएं, आपका प्रोडक्ट दुनिया तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। हम धन्यवाद। ये पीएम विश्वकर्मा योजना आपके लिए है और आप आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भगवान विश्वकर्मा के जयंती के मौका में प्रदेशवासी मन के खुशहाली बर करीन राजभवन में पूजा। राजभवन में आज भगवान विश्वकर्मा के जयंती धूमधाम से मनाएगी। ये बेरा में राजभवन सचिवालय में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भगवान विश्वकर्मा के चित्र के सामने पूजा अर्चना करीन और प्रदेशवासी के सुख समृद्धि के कामना करीन। इनमें राजभवन सचिवालय के जम्मू अधिकारी कर्मचारी मन शामिल हुए। राज्यपाल है मौका में कहिन कि भगवान विश्वकर्मा उद्यमशीलता, विकास और सुख समृद्धि के प्रतीक है। यही पाए कि भगवान विश्वकर्मा के पूजा करे ले धन धान्य संपत्ति और विकास ला गति मिलते। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भगवान विश्वकर्मा और स्वाधीनता सेनानी पंडित वामन राव लाखे के जयंती के मौका में प्रदेशवासी मन ला दिन शुभकामना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 17 सितंबर के प्रदेश के जाने माने स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय पंडित वामन राव लाखे के जयंती में के मौका में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करीन। यह मौका में मुख्यमंत्री अपन संदेश में कहिन कि स्वर्गीय लाखे जी छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक के रूप में जाने जाते। उनका प्रयास के कारण ही रायपुर में पहली बार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना हो रही है, जो आज तक के चलत है। ये बैंक के माध्यम से किसान मन ला कम ब्याज में, बिना ब्याज में ऋण दिए जाते और खाद बीज घलो उपलब्ध कराए जाते। मुख्यमंत्री के कहने से कि लाखे जी स्वाधीनता के आंदोलन में घलो छत्तीसगढ़ में
लोगन मन ला जागरूक करे में बहुत बड़े भूमिका निभाए रही। मुख्यमंत्री है आज भगवान विश्वकर्मा के जयंती के मौका में घलो प्रदेशवासी मन ला शुभकामना दिन। ये बेरा में अपन संदेश में कही कि भगवान विश्वकर्मा हा निर्माण, विकास और सृजन के देवता हवे। संसार की पहली वास्तुकार उन ला कहे जाथे। यही पाए के श्रम से सृजन के बीच में जौन भी एक लंबा संसार रचे गे है ओखर जनक भगवान विश्वकर्मा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौका में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मन दुर्ग में करीन रक्तदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौका में दुर्ग जिला में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला इकाई के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव अपन कार्यकर्ता संग आज स्वेच्छा से रक्तदान करीन। एवेरा जीत हेमचंद यादव कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लोगों में इससे प्रेरणा मिलती कि राष्ट्र हित सर्वोपरि हवे। अपन देश के सेवा से बढ़ के कोनो काम नहीं हो सके। एक बाद सब काम करे जा सकत है। सबले पहले राष्ट्र की सेवा करना जरूरी है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत को विश्व में पहचान दिलाने वाले, भारत का डंका बजाने वाले विश्व में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में आज हम भारतीय जनता युवा मोर्चा आज रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आए हैं सभी युवाओं के साथ। और हम मोदी जी के उनके उम्र दीर्घायु हो ये हम प्रार्थना करते हैं युवा मोर्चा। और मैं सभी युवाओं को भी रक्तदान में आने के लिए प्रेरित करता हूँ। आप सभी आए और रक्तदान करें क्योंकि आपके रक्तदान से किसी के जीवन दान मिल सकता है किसी को, इसलिए सभी रक्तदान करें। उनकर कहना से कि प्रधानमंत्री के कामकाज से प्रेरित होकर के दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मन घलो रक्तदान के संगे संग दूसर विकास और कल्याण के काम करे पर प्रेरित हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी के विरोध जारी। काली बस्ती में 50 फीट ऊंचा दीवार गिरेले रहवासी मन रहीन परेशान। दंतेवाड़ा में लोहा निकालने वाला देश के जाने माने लोह अयस्क कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के कर्मचारी मन की रहल ले जौन व्यवहार करे जाते ओखर से नाराज होकर के दंतेवाड़ा के स्थानीय ग्रामीण और आदिवासी मन लगातार विरोध करत हैं। पांचों दिन में दंतेवाड़ा के वार्ड क्रमांक 12 में एनएमडीसी के 50 फीट ऊंचा कंक्रीट के दीवार गिरे के स्थिति एक बार और जनधन हानि होए की आशंका बढ़ गई से। हालांकि ये दीवार गिरे में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो है और न कोनो किस्म के नुकसान हो है। एक बाद भी स्थानीय लोगन मन के कहना है कि एनएमडीसी के कामकाज ऐसे है जेखर से लोगन मन में विरोध की भावना लगातार पैदा हुआ थे। ये मामला में दंतेवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष मीनल राय के आरोप है कि एनएमडीसी है दंतेवाड़ा के स्थानीय नागरिक मन के विकास पर कोनो भी किस्म के काम नहीं करत है, केवल अपन उद्योग के बढ़ावा दे पर ही प्रयास करत है। यही पाए कि स्थानीय लोगन मन लगातार विरोध करत हैं। SP3 का जो बोल्डर से जो रिटर्निंग वॉल बना के जो खड़ा किया है, भारत देश में अभी तक मैं ऐसा दीवार कभी नहीं देखा जो कि 80 से 90 फीट तक है, जो कि एक नियम विरोधी है। ऐसा काम ठेकेदार और एनएमडीसी जो दोनों मिलकर जो कर रहा है ये नियम विरोधी है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसको विरोध करता हूँ। उन्हें वार्ड के निवासी लोगन के कहना है कि एनएमडीसी ला यदि दंतेवाड़ा में नागरिक मन के सुविधा के विस्तार पर ध्यान नहीं देना है तो फिर ओला अपन कारोबार ला भी समेट लेना चाहिए। काबर की कोनो भी कंपनी के नागरिक दायित्व घलो होते। ये वॉल गिरने का टाइम में जो गाड़ी गिरा रहा है तो गाड़ी का बोल्डर गिरा रहा है बोल के हम लोग घर में था, वही समझ के हम लोग नहीं निकला। फिर बाद में वो लड़का लोग आके बोला ऊपर का पत्थर बैठा वाला गिर गया पत्थर गिर गया बोल के लड़का लोग चिल्लाया तो हम लोग आके देख रहा हूँ तो एकदम हम लोग का सांस उड़ गया। बाबू नहीं भागा, यहाँ था, हम लोग का नहीं भागा। हाँ, दीवार परसों 2:30-3 बजे गिरी है सर। हल्का फुल्का बारिश था, ज्यादा भी ऐसा नहीं था। और यहाँ हम निवास है, ये तो मेरा जन्म स्थल है, प्लस मेरे बाबूजी का भी जन्म स्थल यही है। यहाँ 110 के लगभग राशन कार्ड है। हमारे लिए बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, रोड भी नहीं है,
जितने चिक्कल में जाते हैं बाइक से गिर जाते हैं, उसका व्यवस्था कुछ नहीं है। और जब रिटर्निंग वॉल बना तो उधर रिटर्निंग वॉल बना, इधर आपका बोल्डर से जुड़ाई हो गया, अच्छा बना है, रिटर्निंग वॉल बना है। उधर कोई कॉलोनी नहीं है, वो अपने प्लान का शेप के लिए रिटर्निंग वॉल बना सकता है, लेकिन वार्ड कर्मा में जो झुग्गी झोपड़ी बसी है उनके लिए रिटर्निंग वॉल नहीं बना सकता है। और जो दीवार गिरने से इतनी बड़ी हस्ता हुई है उसमें हमारे लोगों का भी जान माल के नुकसान हुए रहता है जब कन्वेयर नहीं रहता। दो कन्वेयर है इसके, एक तो 315 उधर है और एक उसके बाद नया कन्वेयर बना हुआ है। हम लोगों से बोलते हैं आप लोगों को विस्थापित होना है। 50 साल से पहले यहाँ 1950 से विस्थापित हुआ। जो प्लांट नहीं बना था उस समय एनएमडीसी खुद बुलाया, लेबर लाने भेजते थे, तो उससे पहले आके बसे और इस कार्य को काम किया। प्लांट बना, यहाँ 14 नंबर से एक सुरंग बना है, वहां भी काम किए हैं हमारे पिता माता। और ये जो है अब इससे नहीं बसा है ये कॉलोनी, इसके लिए क्या हुआ, नगर पालिका परिषद में सलेन सिंह बोल के अध्यक्ष पद में थे और उन्होंने उस समय प्रस्ताव पारित किया। जो प्रस्ताव पारित किया उसमें ना वार्डवासी को ना कोई चर्चा हुई ना कुछ नहीं। उन्होंने सीधा शासन और मैनेजमेंट से मिलके दोनों से वही बात करके वो प्रस्ताव पारित कर दिया और उसके बाद घर बना। वो भी हम कौन सा वो मिश्रा के वार्ड क्रमांक 18 में, वो भी हमें जानकारी नहीं है वार्डवासी को। कुछ दिन पहले एनएमडीसी के नवा खदान के लाइसेंस रद्द करे पर भी ग्रामीण मन आंदोलन कर रही है। उनका कहना है कि एनएमडीसी की रवैया ऐसे है जो लगातार जन विरोधी है। यही पाए के लोगन मन में उखर विरोध के भावना बढ़त जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। बेमेतरा बाढ़, कलेक्टर खुद बाढ़ के पानी में उतर के लोगन मन ले करीन मुलाकात। बेमेतरा जिला में पाछू 3-4 दिन होत लगातार वर्षा के कारण जिला के 125 से ज्यादा गांव में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इला देखत जिला प्रशासन डहाल ले राहत और बचाव के काम लगातार युद्ध स्तर में करे जाते। आज जिले के कलेक्टर PSL में खुदे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरा करीन, मोटर बोट में बैठे के संगे संग लाइफ जैकेट पहन के पानी में उतर के लोगन मन के साथ मदद करे पर हाथ बटाई और किहिन की बाढ़ के स्थिति से जब तक के उमन के मुकाबला सामान्य नहीं हो जाए तब तक के उमन मन ला सावधान रहे की जरूरत है। कलेक्टर है लोगन मन ला भरोसा दिवाइन कि उमन ला खाना, सुरक्षित स्थान और दूसर व्यवस्था करे बर जिला प्रशासन कोनो कसर नहीं छोड़ा थे। उनकर कहना से कि लोगन मन ला भी अपन ख्याल रखना पड़ी, काबर की बाढ़ की स्थिति अभी भी सामान्य होए में 1 से 2 दिन के बेरा लग सकत है। PSL में खुद अलग अलग स्थान के दौरा करीन और वहाँ लोगन मन ला का किस्म के सुविधा जरूरत है और कौन किस्म के सुविधा मिले थे ये बात के खुद ही निगरानी करीन। उनकर संग राज्य प्रशासन के दूसरे अधिकारी मन घलो मौजूद रही हैं। बता दें कि पाछू 3 दिन के वर्षा के स्थिति बेमेतरा जिला के बेरला, साजा, नवागढ़ जैसन कतकुन इलाका में नदी नरवा उफान में हवे। एक स्थिति यातायात बाधित हो गए है, बिजली सेवा प्रभावित हुए है, जल भराव के कारण लोगों के अवई जवई घलो रुक गए है। ए बीच में डडजरा के 14 प्रभावित परिवार मन के 120 सदस्य, भेड़नी के 7 परिवार के 31 सदस्य, घोटमर्रा के 3 परिवार के 10 सदस्य और खमरिया के 1 परिवार के 9 सदस्य मन ला राहत शिविर में ठहराए गए है। कलेक्टर के कहना है कि अवैया दिन में घलो पंचायत और दूसर विभाग डहार ले राहत और बचाव दल के काम के साथ में पूरा सहयोग करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा ला भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ह किहिन उपलब्धि। भाजपा नेता KS चौहान ह किहिन एखर ले कांग्रेस ला नहीं होही कोनो फायदा। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के शुरुआत होए के स्थिति प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता मन में घलो उत्साह देखे बन मिला थे। यही कड़ी में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की मूल भावना के हमेशा से अनुकूल रहे है। काबर की भारत जोड़ो यात्रा के पहला चरण में घलो राहुल गांधी ला जनता के बहुत अच्छा समर्थन मिले रही से और देश के आजादी की पहली ले कांग्रेस भारत जोड़ो के ही काम करत रही से। हर भारतीय इस बात को समझता है कि पिछले समय में कितना धोखा केंद्र की सरकार ने लोगों के साथ किया है, युवाओं के साथ किया है, किसानों के साथ किया है। ये भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? ये जो 2 करोड़ सालाना जॉब, उसकी मांग को लेकर भारत जोड़ो यात्रा थी। ये जो धर्मनिरपेक्षता की बात कहते हैं उसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा थी। ये जो किसान हमारे अपने जो मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे थे उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा थी। तो ये भारत जोड़ो यात्रा की व्यापकता को ना भारतीय जनता पार्टी पहले समझ पाई है, ना आज समझ
पाएगी, ना आने वाले भविष्य में समझ पाएगी, क्योंकि उसका वो दृष्टिकोण ही नहीं है। दृष्टिकोण जो जनता का है, जो भारत के संविधान का है, जो भारत के हर एक आदमी की आवाज़ है, जो हर एक व्यक्ति की आवाज़ है, उस व्यक्ति की आवाज़ भारत जोड़ो में दिखती है। और ये समानता, प्रभुता, आपसी प्रेम व्यवहार, सद्भाव और प्रगति के लिए यात्रा की जा रही है। दूसर कोती दुर्ग जिला भाजपा इकाई के उपाध्यक्ष के.एस. चौहान के कहना है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा भले ही निकालत है, लेकिन यह ओकर मूल भावना के अनुकूल नहीं है। काबर की कांग्रेस ही विभाजन पर जिम्मेदार रही से। वो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं जिनको भारत के नाम से परहेज है, और वो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं जो कैबिनेट मीटिंग के बगैर ही भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को डिसाइड करके आ गए थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनको पहला प्रधानमंत्री बनना था, जो कि गांधी जी को भी नहीं बताया गया था। वो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं जो वर्ग से वर्ग को अलग करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। 2014 में 153 जो प्रॉपर्टीज थी वो वक्फ बोर्ड को दे के आ गए थे। कब? जब सिर्फ और सिर्फ चंद घंटे बचे हुए थे आचार संहिता लगने में, तब मनमोहन सिंह जी ने साइन किया था। वो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। अरे भारत को जोड़ना है तो ये देखिए कि भारत विश्व के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे अलग अलग प्रधानमंत्री, अलग अलग देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे आके हमारे भारत के साथ जुड़ते हैं और कैसे हमारे कल्चर को एडॉप्ट करते हैं, कैसे हमारे कल्चर के साथ सहभागिता करते हैं, उसको बोलते हैं भारत जोड़ो यात्रा। आपको तो भारत के नाम से परहेज है। आप खुद धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्षता वाला ऐसा कौन सा काम किया है? सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है, और आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। उनकर कहना है कि अवैया विधानसभा या लोकसभा चुनाव में घलो कांग्रेस ला भारत जोड़ो यात्रा से कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। भिलाई में काली रात कन पिक्चर देख के घर आवत युवक के हुई हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार। भिलाई खुर्सी पार में काली रात गदर फिल्म देख के लौटने वाला एक युवक के बदमाश मन पीट के हत्या कर दी। ये घटना दुर्ग जिले के भिलाई ITI मैदान के तीर में हुई से, जहां शुक्रवार के देर रात बदमाश मन वो युवक ला पीट के मार डालिन। घायल अवस्था में युवक ला रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर में भर्ती कराई गई रही से, जहां डॉक्टर मन ओला मृत घोषित कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय भाजपा के पदाधिकारी और सिख समाज के लोगन मन मुख्य मार्ग में शव रख करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दी और मृतक के पत्नी ला सरकारी नौकरी दिए के संगे संग 50 लाख रुपए की मुआवजा की मांग घलो करे हैं। मृतक लड़का है गुरुद्वारा बेबे नानकी के प्रबंधन कमेटी के प्रधान सरदार कुलवंत सिंह के बेटा मलकीत सिंह बताए गए है। ओकर उम्र करीबन 35 साल है। ये मार्ग में अक्सर देर रात के बदमाश मन डेरा बना के रखे रहते हैं और अकेला आने जाने वाले ला लूट के शिकार बनाते हैं। ऐसने घटना मलकीत के संग में हुई। जब वो विरोध करीस तो बदमाश मन ओकर संग मारपीट शुरू कर दी और घायल अवस्था में छोड़ के भागे रही। रात की बात है, 8-8 बजे की बात है। मेरा लड़का घर से निकला डोसा बनाने का तवा लाने। मैं बोला बेटा तू मत जा, मैं लेके आ जाऊँगा तवा, तू मत जा। तो डैडी अब क्या हर सामान आप लेके आओगे तो मैं क्या करूँ? मेरे बेटा गया तवा लेके। हमारे को 8-8 के बीच में मालूम चला कि मेरे बच्चे को बहुत मार, हमें 8:15 के लगभग मालूम चला। उन्होंने जिन्होंने कृत्य किया है, पहले मेरे बच्चे के मोबाइल छीनने के बाद में एक लड़का उसका दोस्त था, उसको चाकू दिखा के इन्हें मेरे बच्चे को बहुत मारा, जानवर जैसा। रात कुछ नहीं, मूवी देख रहा था बैठ के। लोग खुले मैदान में बैठते हैं, मूवी देखते हैं कि चलो टाइम पास हो जाता, हवा आ जाए, हवा खाने के लिए चले जाते हैं लोग। कई तरह गदर मूवी देख रहा था, उसमें कुछ सीन था, कुछ हंस दिया उस सीन में, कुछ ऐसे भारत माता की कुछ ऐसे कुछ किए होंगे, हंस रहा था मेरा लड़का। वो पीछे से लोग खा पी रहे थे, तो लड़के लोगों को आओ देखे न ताओ देखे, मेरे लड़के को 6 जन मिल के मारे। गौतम नगर खुर्सी पार पुलिस थाना द्वारा आरोपी मन ला रात के ही पतासाजी करके पकड़ ले गए है। पुलिस के कहने हैं कि चारों आरोपी मन ला गिरफ्तार कर ले गए है। उनसे पूछताछ करे जाते, यदि कोई आरोपी ये घटना में शामिल हो ही तो ओला भी जल्दी ही पकड़े जाए। थाने का मामला है जहां पर बीती रात शाम करीब 7 बजे ITI ग्राउंड में
दो पक्षों में वाद विवाद हो गया था, जिस पर से एक पक्ष के द्वारा मृतक मलकीत सिंह को हाथ से मारकर घायल किया गया था, लेकिन तत्कालिक तौर पर घर वालों को जाहिरा चोट न होने के फलस्वरूप नहीं दिखाया गया। देर रात घर में तबीयत खराब होने के फलस्वरूप इनको हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में इनकी सुबह 4 बजे मौत हो गई, जिसके पर से घर वाले, परिवार वाले, आसपास के जो मोहल्लेवासी हैं वो थाने का घेराव करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी वाले यहाँ पर आए हैं और इनके द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी और कुछ अन्य मामलों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया और थाने के सामने रोड पर भी 15 मिनट करीब चक्काजाम किया गया और 5 आरोपी की गिरफ्तारी के पश्चात रोड इन्होंने क्लियर किया है और अभी कुछ इनकी मांगे हैं, जो कि एक मुआवजा और दूसरा नौकरी की बात को लेकर ये अभी भी अड़े हुए हैं और शासन से अपनी मांगे कर रहे हैं। अभी इनको समझाइश दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सुकमा नगर पालिका क्षेत्र में चलत है सफाई अभियान, लोगन मन घलो करत है भागीदारी। देश भर में चलत स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत सुकमा में घलो स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाते। पाछू 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सुकमा के नगर पालिका क्षेत्र में अलग अलग संगठन डहर ले साफ सफाई के विशेष अभियान चलाए जाते। ये अभियान के नेतृत्व करत सुकमा नगर पालिका के अध्यक्ष जगन्नाथ राजू साहू हकीन कि अपन बस्ती ला, कॉलोनी ला और सार्वजनिक स्थान ला साफ रखना, स्वच्छ रखना हर नागरिक के कर्तव्य है। यही बात के ध्येय ला सामने में रख के इंडियन स्वच्छता लीग की टीम सुकमा शौर्य के सदस्य मन लगातार सुकमा के हर वार्ड में साफ सफाई करते हैं। वार्ड क्रमांक 15 में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें नगर पालिका की टीम एवं हमारे समस्त पार्षद और हमारे समस्त युवा कांग्रेस की टीम यहाँ पर स्वच्छता दीदी साथ में हमारे समस्त नगर पालिका के स्टाफ यहाँ पर आज स्वच्छता करने आए हैं। आप सबको पता है कि यह स्वच्छता पखवाड़ा 15 सितंबर से चालू होगा। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन तक यह स्वच्छता कार्यक्रम चलता है। हम यहाँ पर इस स्वच्छता पखवाड़ा में विभिन्न वार्डों में जाकर आसपास क्षेत्र, शासकीय भवनों हो चाहे सार्वजनिक स्थल पर जाकर वहाँ पर साफ सफाई करेंगे और लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करेंगे तो किस तरह से हमारा इंडिया स्वस्थ रहे, छत्तीसगढ़ स्वस्थ रहे और सुकमा स्वस्थ रहे। उनका कहना रही कि सफाई के सीधी लोग यही सबले अच्छा बात है और एक संगे संग बस्ती और कॉलोनी के रहिया मन घलो ये अभियान में अपन योगदान देवत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग में पुलिस 90 लाख के अवैध चांदी जब्त करे के साथ बिहार के एक आरोपी ला करिस गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस बिहार से आए एक व्यक्ति के पास से करीबन 131 किलो चांदी जब्त करे है, जेकर कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताए जाते। पुलिस की टीम एक व्यक्ति के पास में अतिरिक्त भारी मात्रा में चांदी देख के हैरान हो गई से। पूछताछ के दौरान जब आरोपी के बारे में कोई वैध दस्तावेज या बिल या कागजात नहीं दिखा पाए, तब पुलिस ला शक हुई कि ये गहना निश्चित रूप से चोरी या किसी और तरह से ही इकट्ठा करे गए है। पूछताछ में आरोपी अपन अपराध ला कबूल कर ले है। जब्त करे गए चांदी के साथ में पुलिस आरोपी ला अदालत में पेश करे, जहां से ओला न्यायिक रिमांड में जेल भेज दे गए है। सूचना मिली थी कि एक यहाँ आपापुरा करके एक जगह है जहाँ पर एक व्यक्ति प्रकाश नाम का एक आदमी रुका हुआ है और वहाँ पर में रहकर जो है वो कहीं बाहर से चांदी मंगाता है और उसको बेचता है करके, उसके पास में कोई दस्तावेज नहीं है करके। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर जाकर वहाँ पर में रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई करने के पश्चात में वहाँ पर लगभग अभी हम लोगों को 127 किलो के लगभग आसपास में चांदी बरामद हुआ है और आगे इसकी अभी जांच की जा रही है। 102 में इसको जब्ती किए हैं, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं और इस संबंध में इनकम टैक्स और जीएसटी को भी अवगत करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो ये रही आज के समाचार। काली फेर नवा समाचार संग मिलबो, तब तक के मोला दो विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी
संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।